नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों आज का टॉपिक है सीतनवासल की गुफाएं। अब ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, इनका निर्माण किसने करवाया और यहाँ से जो भी चित्र प्राप्त हुए हैं उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। सीतनवासल की गुफाएं। अब सबसे पहले इनकी हम स्थिति समझ लेते हैं। ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो तंजौर तमिलनाडु में ये गुफाएं स्थित हैं। तमिलनाडु के तंजौर जिले में ये गुफाएं बनी हुई हैं और समय इनका है 7वीं से 9वीं शती। ठीक है, अगर समय की बात की जाए तो 7वीं से 9वीं शती के मध्य इन गुफाओं का निर्माण हुआ और ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से। और खोज इनकी किसने की? प्रोफेसर दुब्रील ने 1934 में। इन गुफाओं की खोज किसने की? प्रोफेसर दुब्रील ने 1934 में। और इनका निर्माण किसने करवाया? पांड्य राजा मरवर्मन ने। ठीक है, पांड्य राजा मरवर्मन ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया है और ये गुफाएं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, पांड्य राजवंश जिसका समय है 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक। तो पांड्य राजवंश में राजा मरवर्मन राज सिंह ने पल्लवों को कूटनीति से क्षीण किया। ठीक है, और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समान ही, यहाँ पर सम्मान नहीं है, ये डबल यहाँ पर माँ बन गए हैं, समान। ठीक है, तो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समान ही मरवर्मन ने जैन धर्म को स्वीकार किया। आप समझिए, यहाँ पर जो पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन, वो भी जैन धर्म के ही समर्थक थे। जैन धर्म उन्होंने स्वीकार किया हुआ था और उन्हीं के समान जो राजा वर्मन है पांड्य वंश के, इन्होंने भी जैन धर्म को ही स्वीकार किया। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर अगला पॉइंट आता है गुफाओं की स्थिति। ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो चलिए डिटेल से समझते हैं। सीतनवासल की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पुदुकोट्टई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूरी पर कावेरी नदी के तट पर सीतनवासल नामक गांव में ये गुफाएं स्थित हैं। तो सीतनवासल नामक गांव में ये गुफाएं बनी हुई हैं, इसीलिए इनको हम सीतनवासल की गुफाएं कहते हैं। और जिला पड़ता है तंजौर, राज्य है तमिलनाडु और इसके समीप में अगर नदी पूछी जाए तो वो आपकी कावेरी रहेगी। तो यही चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे समझिए कि सीतनवासल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान। सीतनवासल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान। अब आगे समझते हैं। यूँ तो यहाँ के भित्ति चित्र की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता दुब्रील को ही है। यानी यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं इनकी खोज किसने की थी? प्रोफेसर दुब्रील ने। किंतु उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सीतनवासल की गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। इन गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? टी.एस. गोपीनाथ ने। उन्होंने इन चित्रों को उतना ही प्राचीन माना जितना कि गुफाएं ये प्राचीन थीं। अब आगे समझिए अगला पॉइंट। कुछ समय पूर्व तक इन भित्ति चित्रों को पल्लव कालीन कला के सर्वश्रेष्ठ अवशिष्टों के अंतर्गत माना जाता रहा है। यानी जब तक इन गुफाओं से संबंधित पूर्ण रूप से जानकारी एकत्रित नहीं हो पाई थी, तब तक इन गुफाओं को पल्लव काल का माना जाता था, जबकि ये पल्लव काल की थी नहीं। इनका निर्माण और यहाँ पर चित्रकारी तो पांड्य वंश के अंतर्गत हुई थी। अब अगला पॉइंट समझिए। किंतु प्रसिद्ध कलाविद सी शिवराम मूर्ति ने इनको पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है। और जो यहाँ पर प्रसिद्ध कलाविद हैं जिनका नाम है सी शिवराम मूर्ति, इन्होंने इन गुफाओं का, जो गुफाओं की चित्रकारी हुई है, उसे पांड्य वंश का माना है। ऐसा विदित होता है कि वहाँ के भित्ति चित्र बड़े ही उच्च कोटि के रहे होंगे, परंतु आज ये भग्नावस्था में हैं। भग्नावस्था यानी कि अब टूट चुके हैं। छतों और खंभों के चित्र कुछ अवशेष मात्र हैं,
किंतु समय की मार के कारण ये काफ़ी धुंधले हो चुके हैं और यह गुफा मंदिर चट्टान काटकर बनाया गया था। तो इतना समय हो गया है जिसके कारण काफ़ी चित्र टूट चुके हैं और जो चित्रों का अवशेष बचा हुआ है वो काफ़ी धुंधले हो गए हैं, यानी दिखाई अब नहीं पड़ते हैं। और ये गुफा मंदिर चट्टान को काटकर बनाया गया है, यानी जो आपकी सित्तन वासल की गुफाएं हैं ये बड़ी सी पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। अब अगला पॉइंट आता है सित्तन वासल के चित्र। तो यहाँ पर जो भी चित्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और साथ में चित्र भी आपको दिखाए जाएंगे। यह गुफा जैन मंदिर है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, जो पूर्णतया चित्रों से अलंकृत था। और यहाँ पर पूरी गुफा में बहुत सारे चित्र बने हुए थे, किंतु अब केवल छत और स्तंभों के ऊपरी भागों में ही चित्र मिलते हैं। अब चित्र हमें कहाँ मिलते हैं? केवल छत पर और स्तंभों के ऊपरी भागों में, बाकी चित्र नष्ट हो चुके हैं। यहाँ के बरामदे की छत में एक कमल वन का आलेखन है। बरामदे की छत पर एक कमल वन का आलेखन है। इस भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है। एक सरोवर दिखाया गया है जिसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं और इन फूलों का आलेखन बड़ा ही नयनाभिराम है, यानी देखते ही नजरें वहां पर टिक जाती हैं। और जो रिक्त स्थान है वहां पर मीन यानी मछली, मगर अर्थात मगरमच्छ और कछुए जल में क्रीडालीन दर्शाए गए हैं। पास ही हाथी, भैंसे और पक्षियों के समुदाय भी दिखाए गए हैं। और इस सरोवर में क्या क्या दिखाई गया है वो भी आपको बताया जा रहा है। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया है और इसी जो आपका कमल सरोवर है इसी में 3 दिव्य पुरुष भी दिखाए गए हैं जो क्या कर रहे हैं? फूल तोड़ रहे हैं, जिनमें से 2 आकृतियों को गहरे लाल रंग का व एक को पीले रंग का दिखाया गया है। 3 आकृतियां हैं जिनमें से 2 कैसी हैं? गहरे लाल रंग की हैं और एक पीले रंग की है। यहाँ चित्रकार ने रंगों का विधान सुंदर व सरल रूप से दर्शाया है। गोलाई लाने के लिए सुकोमल छाया का प्रयोग भी किया है। तो ये चित्र था कमल वन का, जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये कमल के फूल बने हुए हैं और यहाँ पर ये भैंसें बनी हुई हैं। बाकी ये चित्र तो बहुत बड़ा है लेकिन काफ़ी कुछ इसमें कट भी हो गया है। और यहाँ पर ये दिव्य पुरुष हैं जो फूल तोड़ते दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका चित्र रहा कमल वन का। अब अगले चित्र को समझते हैं। खंभों के ऊपरी भाग में 2 अप्सराओं के लोक विश्रुत चित्र हैं जो नृत्यरत हैं, यानी 2 अप्सराएं दिखाई गई हैं जो नृत्य कर रही हैं, नृत्य की मुद्रा में हैं। और नृत्यरत अप्सराओं की मुद्रा में गति, अंगों में थिरकपन, बायां हाथ दाहिनी ओर चूड़ान तक दर्शाया गया है। दूसरी नर्तकी अप्सरा की ग्रीवा, भुजाओं, कानों आदि में रत्न जड़ित सुंदर आभूषण चित्रित हैं, यानी इन जो अप्सराएं हैं इनको आभूषण पहने हुए भी दिखाया गया है। और जो मुख मुद्रा है वो ओजपूर्ण है। ऐसा गतिपूर्ण आलेखन भारतीय चित्रकला में कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अप्सराएं भी दिखाई गई हैं जो नृत्य कर रही हैं, जिनमें से आप एक फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर चित्र बने हुए हैं। अब हम समझते हैं अगले चित्र को। सित्तन वासल की गुफाओं में जैन तीर्थंकरों के भी कई चित्र मिलते हैं। अब आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, तो यहाँ पर जैन तीर्थंकरों को भी चित्रित किया गया है। यहीं पर अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र अंकित है, जिसमें भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में करुणा और शांत रस में डूबे हुए प्रदर्शित हैं। महादेव को जटाओं के मुकुट का जूड़ा लगाए और कानों में कुंडल पहने हुए दिखाया गया है। रेखाएं सशक्त हैं व नेत्रों में दिव्य ज्योति और शक्ति है। तो भगवान शिव को यहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप में चित्रित किया है और उनके मुख पर भाव कैसा है? करुणा और शांत का। और उन्होंने जो उनकी जटाएं हैं उन्हीं का जूड़ा बनाया हुआ है जो कि मुकुट जैसा लग रहा है और कानों में इन्हें कुंडल पहने हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर जो चित्र हैं यही हैं जो जैन तीर्थंकर हैं। ठीक है, ये जैन तीर्थंकरों के चित्र हैं। अब हम समझते हैं अगले चित्र को। एक अन्य स्थान पर एक राजा का चित्र है जिसके चेहरे पर अभिजात विशिष्टता के भाव हैं। उसके बाएं कंधे के पीछे प्रफुल्लित मुख वाली एक स्त्री को भी, यानी एक महिला को भी दिखाया गया है। अनुमानतः यह राजा महेंद्र और उनकी रानी का चित्र है।
तो यहाँ पर जो राजा का चित्र बना हुआ है, राजा और रानी का, तो वहाँ पर ऐसा माना गया है कि ये राजा महेंद्र हैं और उनकी रानी हैं। पृष्ठभाग में यानी पीछे के भाग में राजप्रसाद का चित्रण है और इस राजा रानी वाले चित्र में पीछे के भाग में क्या है, एक महल बना हुआ है, राजप्रसाद अर्थात महल। एक अन्य आकृति जिसकी ग्रीवा मोटी है, अनुमानतः एक गंधर्व का चित्र है जिसके हाथ में कमल है और आकृति के नेत्र, हाँ, आकृति के जो नेत्र हैं, अंग भंगिमाएं तथा हस्त मुद्राएं कलाकार की शिल्प कला का द्योतक हैं। यानी जो नेत्र हैं बहुत सुंदर बने हुए हैं, अंग भंगिमाएं यानी जो अंग उसके हैं किस प्रकार से बनाए गए हैं, बहुत सुंदर हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो शिल्प, जो कलाकार है जिसने भी उस चित्र को बनाया गया है, वो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं बेहतर चित्रकार होगा, बहुत ही अच्छा चित्रकार होगा, क्योंकि उसने अंग भंगिमाएं, नेत्र और हस्त मुद्राएं बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई हैं। और ये राजा रानी वाला चित्र है, ठीक है। और इसमें आप पीछे देख सकते हैं कि कोई भवन का यहाँ पर दृश्य है। फिर अगला पॉइंट है सित्तनवासल चित्रों की विशेषताएं। तो सित्तनवासल की गुफाओं में जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, पौने 2 चश्म चेहरों का अंकन पल्लवकालीन युग की देन है। तो यहाँ पर जो चेहरे बनाए गए हैं पौने 2 चश्म, ये महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। और पौने 2 चश्म चेहरे का अर्थ ये होता है कि ऐसा चेहरा, देखिए चश्म का मतलब होता है आँख, तो ऐसा चेहरा बनाया जाए कि उसमें पौने 2 चश्म आपकी आँख दिखे, तो वही होता है पौने 2 चश्म चेहरा। आप समझिए अगला पॉइंट, चित्रों के विषय। चित्रों के विषय कैसे हैं, जैन व जैनेतर। विषय जो पूर्णतः लौकिक हैं, यानी लौकिक जीवन से संबंधित हैं। जो भी चित्र यहाँ पर बने हुए हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित हैं, लौकिक कार्य करते हुए दिखाए गए हैं। फिर अगला पॉइंट है, इन गुफा चित्रों का वर्ण विधान उत्तम श्रेणी का है। वर्ण विधान का मतलब है रंग लगाने का जो तरीका है वो उत्तम श्रेणी का है। उनमें पीला, हरा व भूरे रंग की संगति का प्रयोग हुआ है। और आगे समझिए इसमें, जो सहज ही नेत्रों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। बदरंग पीले व बदरंग हरे का चारों योग सरोवर के आलेखन में मिलता है और आकृतियों को गौर वर्ण का दर्शाने के लिए चित्रकार ने पीले रंग का प्रयोग किया है। तो आकृतियों को गौर वर्ण का दर्शाने के लिए चित्रकार ने पीले रंग का प्रयोग किया है। और अगला पॉइंट है, गुफा चित्रों में नर्तकियों का अंकन, उनकी हस्त मुद्राएं एवं भाव सौंदर्य अजंता की याद को ताज़ा कर देता है। यानी जिस प्रकार से अजंता में चित्र बनाए गए हैं, वहाँ पर हस्त मुद्राएं हैं, वहाँ पर भाव भंगिमाएं हैं और जो सौंदर्य दिखाया गया है उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर भी है। सित्तनवासल के चित्रों में अजंता जैसी परिपक्वता है, यानी अजंता जैसा यहाँ पर विकास हुआ है और सौष्ठव एवं प्रवाहमान रेखाएं पूर्ण परिपक्व अवस्था में मिलती हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है 5 नंबर, संयोजन में चित्रोपम तत्वों का मेल मधुर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो बहुत ही सजीव दिखाई देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि चित्रोपम तत्वों का मेल मधुर है। और सित्तनवासल के कुछ और चित्र हैं जो यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो या आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, बिल्कुल फ्री है, तो आप जाकर तुरंत ज्वाइन करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।